हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। सो लास्ट टाइम हमने देखा लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, उससे पहले हमने देखा रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम और आज हम देखने वाले हैं कॉचीज़ मीन वैल्यू थ्योरम। सो वहाँ पे हम एक फंक्शन की बात कर रहे थे कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, कंटिन्यूस होता है, तो कुछ चीज़ें घटित होंगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे दो फंक्शन की बात चल रही है कि अगर दो फंक्शन के बारे में डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी दी गई है तो मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है, और उसी को कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम कहते हैं। तो चलिए इसका स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट से पहले इसको जो है सेकेंड मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस भी कहा जाता है। जो इससे पहले वाला था लैग्रांज वाले को, उसको फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस कहा जाता था। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि दो फंक्शन है एफ और जी, तो ये दोनों फंक्शन किस पर डिफाइंड है, क्लोज इंटरवल ए बी पर है। ठीक है, अभी तक हम जितने भी थ्योरम पढ़ते आ रहे हैं उसमें क्लोज इंटरवल ए बी ही चल रहा है। ठीक है, सो पहली बात कि एफ और जी आपके कंटिन्यूस होने चाहिए, जैसे रोल्स में भी था, लैग्रांज में भी था। सेकेंड कि एफ और जी डिफरेंशिएबल होने चाहिए, सेम एज इन रोल्स एंड लैग्रांज। अब थर्ड कंडीशन देखिए कि ये कह रहा है कि आपका जो जी डैश एक्स है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंगिंग्स टू ए कॉमा बी। देखो इसका क्या मतलब है कि जी डैश एक्स यानी कि एक्स पर जो टेंजेंट बन रही होगी वो टेंजेंट उसके एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कहीं पर भी उस टेंजेंट का स्लोप जीरो नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ किसकी बात चल रही है, ये सिर्फ आपके जी एक्स की बात चल रही है, क्योंकि जी एक्स ने डिनोमिनेटर में भी आना है। ठीक है ना, तो देखिए अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो एक ऐसा सी ज़रूर मिलेगा इस ओपन इंटरवल ए बी में, सच दैट कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए इज इक्वल टू एफ डैश सी बाय जी डैश सी। तो यहाँ पे आप कुछ देख रहे होंगे कि जो आपका जी डैश एक्स है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये चीज़ डिफाइन नहीं होगी। ठीक है, यहाँ से एक और चीज़ आपको पता चल रही होगी कि इसके एंड पॉइंट भी सेम नहीं होने चाहिए, यानी कि जी ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू जी ऑफ बी। क्लियर है ना। तो अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो उस केस में हमारे पास एक सी ऐसा पॉइंट मिलेगा जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए इज इक्वल टू एफ डैश सी बाय जी डैश सी। तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। कॉची मीन वैल्यू थ्योरम का प्रूफ देखते हैं, जो कि बड़ा आसान है और एकदम लैग्रांज का जो प्रूफ है उसके जैसा है। यहाँ पे भी हमने रोल्स थ्योरम का यूज़ करना है, और जैसे लैग्रांज में हमने एक फंक्शन डिफाइन किया था वैसे यहाँ पे भी हम 5 फंक्शन डिफाइन करेंगे। सो एक चीज़ हमने कही, एक चीज़ अभी हमने नोटिस भी करी कि आपका जो जी ऑफ ए है ना वो जी ऑफ बी के बराबर कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अदरवाइज जी विल सेटिस्फाई रोल्स कंडीशन and then for x belongings to ab g dash of x is equal to 0 which will contradict the third condition। कहने का मतलब ये है कि अगर हम g of a is equal to g of b लेके चलते हैं तो जो g है वो तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि वो क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूस है, ओपन पे डिफरेंशिएबल है और उसके एंड पॉइंट सेम है। तो रोल्स की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो रोल्स की कंडीशन क्या कहती है कि ऐसे केस में उस ओपन इंटरवल में एक पॉइंट ज़रूर मिलेगा। मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे हमने x कहा है कि सच दैट जी डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, जो कि हमारी थर्ड कंडीशन को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। जब हम सी एम वी टी की जो तीन कंडीशन लिख रहे थे तो उसमें हमने क्या कहा था कि आपका जो जी डैश एक्स है ना, वो जो जी डैश एक्स है ना, इट इज़ नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू दिस ओपन इंटरवल ए बी। तो ये वाली कंडीशन कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगी, इसीलिए कभी भी इक्वल नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए इस चीज़ को लिखने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली ये वाली चीज़ इसी चीज़ को इम्प्लाई करती है। मतलब दोनों की एक ही चीज़ हो जाती है वो। सो हम कंसिडर करते हैं फंक्शन फाई एक्स, जैसे कि हमने लैग्रांज में किया था, विच इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए इंटू जी ऑफ एक्स। वहाँ पे हमने जी ऑफ एक्स को एक्स लिया था, यहाँ पे हमारे दो फंक्शन है। सो फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए इंटू जी ऑफ एक्स, जहाँ पे ए एक ऐसा कॉन्स्टेंट है वेर ए इज़ अ कॉन्स्टेंट टू बी डिटरमाइंड सच दैट कि आपका फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी हो जाएगा। ठीक है, तो जब फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी हो जाएगा तो उस केस में जो ए का वैल्यू होगा वो है ये ए कॉन्स्टेंट, वो है वो कॉन्स्टेंट। क्लियर है, तो चलिए ढूंढते हैं ए का वैल्यू। तो फाई ऑफ ए कितना हो जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस जी ऑफ ए विच इज़ इक्वल टू फाई ऑफ बी हो जाएगा आपका एफ ऑफ बी प्लस ए इंटू जी ऑफ बी। जब आप सारा ए कॉमन वगैरह निकालेंगे तो आप पाएंगे
कि a किसके बराबर है, माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। ठीक है, सो जो लैग्रांज होता था वो यहाँ पे b माइनस ए हो जाता था। क्लियर है ना? सो दिस इज नंबर 1। अब हम बात करते हैं इस फाई ऑफ एक्स की। तो देखिए ये जो एफ ऑफ एक्स है ये कंटिन्यूस है, जी ऑफ एक्स भी कंटिन्यूस है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस सम कांस्टेंट इंटू जी ऑफ एक्स ये भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। इसलिए फाई ऑफ एक्स क्या है, एक कंटिन्यूस फंक्शन है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। सेम रीज़न के हिसाब से ये क्या है, डिफरेंशिएबल भी है, क्योंकि आपका एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में, जी ऑफ एक्स भी डिफरेंशिएबल है, ए कांस्टेंट है तो वो भी डिफरेंशिएबल होगा, तो ये सब डिफरेंशिएबल होने वाला है, इसलिए फाई ऑफ एक्स भी डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी के अंदर। प्लस हमने क्या मान के चला है, हमने फंक्शन ऐसा बनाया है जहाँ पर इसके एंड पॉइंट क्या है, सेम है, यानी कि फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी। अब ये जो तीनों कंडीशन है ये किसकी है, ये रोल्स थ्योरम की है। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, मतलब हम यहाँ पे रोल्स थ्योरम लगा सकते हैं। तो रोल्स का थ्योरम क्या कहेगा कि एक ऐसा सी ज़रूर मिलेगा इस ओपन इंटरवल ए बी के अंदर सच दैट फाई डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0, यानी कि फाई डैश कितना हो जाएगा, आपका फाई डैश एक्स कितना है, इट इज़ एफ डैश प्लस ए इंटू जी डैश, तो जहाँ पे x है वहाँ पे c रख देंगे। सो फाई डैश ऑफ c कितना हो जाएगा, एफ डैश c प्लस ए इंटू जी डैश ऑफ c, ये किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। फिर से यहाँ से a निकालेंगे तो ये किसके बराबर, माइनस एफ डैश c डिवाइड बाई जी डैश c। अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को देखिए तो इनके LHS सेम है तो RHS भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, यानी कि जो हमारा थ्योरम का स्टेटमेंट था कि एफ डैश सी डिवाइड बाई जी डैश सी ये किसके बराबर हो जाएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। तो बड़ा ही हम थोड़ा सा चलिए अब थोड़ा सा हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं कॉची मीन वैल्यू थ्योरम का। तो पहले बता दूं आपको कि ये उतना आसान नहीं है जितना हम अभी तक रोल्स और लैग्रांज का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देख रहे थे, क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शन इन्वॉल्व हैं, तो आपको थोड़ा सा पैरामेट्रिक जो फॉर्म होती हैं वो समझ में आना चाहिए। लेकिन मैं सिंपली आपको बता दूंगी कि देखिए यूजुअली हम क्या करते हैं, नीचे एक्स एक्सिस पे एक्स लेते हैं और ऊपर एफ ऑफ एक्स लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिया है, नीचे जी ऑफ एक्स लिया है और इधर एफ ऑफ एक्स लिया है, और इनके मतलब इन दोनों के एक कर्व बनाया है। कहने का मतलब ये है कि x इज इक्वल टू ए पर यहाँ पे g ऑफ a इतना आएगा, यानी कि दिस इज g ऑफ a, और यहाँ पर जो है आपका f ऑफ a आ जाएगा। तो इस तरह से हम इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे। मान लीजिए f ऑफ a थोड़ा ऊपर होता तो ये जो कर्व है ये थोड़ा इस साइड शिफ्ट हो जाता, ये जो कर्व है ये थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाता, सॉरी, है ना। जैसे कि f ऑफ a मान लीजिए यहाँ होता तो g ऑफ a ये यहीं पर रहता, लेकिन ये कर्व थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाता। ठीक है, तो इस तरह से f ऑफ x और g ऑफ x का वैल्यू निकाला है बाय पुटिंग x इज इक्वल टू a b c एंड वॉट एवर इन द क्लोज इंटरवल a b। क्लियर है? तो उस हिसाब से देखिए कि यहाँ पर जो पहला पॉइंट है इस पे है आपका g ऑफ a कॉमा g ऑफ f ऑफ a, और जो ये है ये आपका g ऑफ b कॉमा f ऑफ b। अब जो आपका CMVT कहता है वो क्या कहता है कि f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइड बाय g ऑफ b माइनस g ऑफ a। तो देखिए एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो आपका ये डिनोमिनेटर वाला है इसने यहाँ नीचे ही आना है, g ऑफ x को यहाँ नीचे एक्सिस पे ही लाना पड़ेगा। इधर लाएंगे तो हमारा पूरा थ्योरम उल्टा हो जाएगा, मतलब जो काम f ऑफ x कर रहा था वो g ऑफ x करेगा एंड वाइस वर्सा। तो ये किसके बराबर है, f डैश c डिवाइड बाय g डैश c। तो थ्योरम क्या कहता है कि देखिए अगर मैं इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती हूँ तो इनका स्लोप कितना होगा, ये है आपका दिस इज व्हाट x1 कॉमा y1 और ये है आपका x2 कॉमा y2। तो फॉर्मूला क्या है स्लोप का कि y2 माइनस y1 यानी कि दिस माइनस दिस डिवाइड बाय x2 माइनस x1 यानी कि g ऑफ b माइनस g ऑफ a। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसको a लेती हूँ इसको b लेती हूँ तो ये a b का जो एंड पॉइंट्स हैं उसका स्लोप है ये। और ये थ्योरम क्या कहती है, ये थ्योरम ये कहती है कि इस कर्व पे, अब देखिए ये जो कर्व है ना ये किसी एक का नहीं है, ये दोनों का है पैरामेट्रिक फॉर्म में। तो इस कर्व पे एक ऐसा पॉइंट C मिलेगा
ठीक है। अब यहाँ पे मैं c नहीं लिख सकती क्योंकि यहाँ पे x नहीं है, तो ये कौन सा है, ये आपका g ऑफ c है कॉमा f ऑफ c है। तो एक उसके डोमेन में c ऐसा मिलेगा सच दैट कि उस c पर जो g ऑफ c और f ऑफ c ये जो पॉइंट है ना, इस पर जो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो किसके पैरेलल होगी, वो इसके पैरेलल होगी, यानी कि इन दोनों का स्लोप सेम होगा। और इसका जो स्लोप है उसका फॉर्मूला है f डैश c बाय g डैश c। अब वो कैसे आया, वो मैं फिर कभी, इसी चीज़ को मैं चाहती हूँ कि फिर कभी हम बहुत डिटेल में पढ़ें, बट फिलहाल के लिए आप ये देखिए कि इसका जो स्लोप है इस टेंजेंट का, जो कौन सा पॉइंट है g ऑफ c कॉमा f ऑफ c, इट इज़ f डैश c बाई g डैश c। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये जो हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो इस स्लोप के पैरेलल एक ऐसा टेंजेंट हमको ज़रूर मिलेगा जहाँ पे ये पॉइंट c जो है ना उसके डोमेन में होगा और इसका स्लोप कितना होगा, इसी के बराबर होगा, यानी कि f डैश c बाय g डैश c जो है वो स्लोप ऑफ ab के बराबर आ जाएगा। तो ये इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है। आज के लेक्चर का लास्ट पड़ाव जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम, यानी कि जिस तरह से हमने दो फंक्शन की बात की वैसे तीन फंक्शन की भी बात हो सकती है कि अगर एफ जी एच डिफाइंड है क्लोज इंटरवल ए बी पर, ये हैं कंटिन्यूस इस क्लोज इंटरवल ए बी पर, डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल ए बी पर, तो एक सी ऐसा पॉइंट ज़रूर मिलेगा सच दैट कि ये डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, यानी कि क्या, एफ डैश सी जी डैश सी एच डैश सी एफ ऑफ ए जी ऑफ ए एच ऑफ ए एफ ऑफ बी जी ऑफ बी एच ऑफ बी, इसका जो डिटर्मिनेंट है ये 0 होगा। तो एक जनरलाइज फॉर्म है तीन फंक्शन के लिए, ठीक है। अगर इसी को देखा जाए तो अगर इस केस में मैं h को कांस्टेंट लेके चलती हूँ, यानी कि उस केस में h डैश सी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और h ऑफ ए और h ऑफ बी k आ जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आप पाएंगे कि ये k कैंसिल हो जाता है और आपका जो अभी हमने पढ़ा कॉचीज़ मीन वैल्यू थ्योरम वो वाला केस आ जाता है। सो जब आप h को कांस्टेंट रखोगे तो यही जनरलाइज फॉर्म जो है वो कॉचीज़ मीन वैल्यू थ्योरम बन जाती है। उसी तरह से जब आप g ऑफ x को x रखोगे और h को कांस्टेंट रखोगे तो यही जनरलाइज फॉर्म जो है आपका क्या बन जाता है, लैग्रांज बन जाता है, यानी कि LMVT बन जाता है, ठीक है। उस केस में आपका क्या हो जाएगा, f डैश सी और g डैश सी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0 क्योंकि ये कांस्टेंट है ना। और f ऑफ a, अब क्योंकि देखिए g ऑफ a और g ऑफ b कितना आएगा, क्योंकि आपका g ऑफ x कितना है, x है, तो यहाँ पे a रखोगे तो यहाँ पे भी a आएगा। सो a b ये k अगर इस चीज़ को भी सॉल्व करोगे तो आपका LMVT आ जाएगा। और आपको पता है कि LMVT का ही स्पेशल केस कौन है, आपका रोल्स थ्योरम है ना। इसी से आप जो है रोल्स थ्योरम निकाल सकते हो जब आपका f ऑफ b इज इक्वल टू f ऑफ a आ जाता है। सो दिस इज रोल्स थ्योरम, यहीं से आप रोल्स थ्योरम भी निकाल सकते हो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमने जो ये अभी जनरलाइज फॉर्म पढ़ा है ये सबसे जनरलाइज्ड है, ये सबसे जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम है। इसी से आप लैग्रांज निकाल सकते हो, रोल निकाल सकते हो, कॉचीज़ मीन वैल्यू थ्योरम निकाल सकते हो, ठीक है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, आई थिंक सो, या तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या तो फिर कोई सा दूसरा थ्योरम देखने वाले हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये तीनों थ्योरम समझ में आए हों, क्योंकि ये तीनों थ्योरम आप कह सकते हैं कि डिफरेंशियल कैलकुलस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।